हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप सबके साथ हार्ट बीट एपिसोड सेकंड लेके आई हूँ। सो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ कर लें, और अगर आपने इससे पहले का एपिसोड नहीं देखा है तो मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगी कि आप उसे देख लो। अदरवाइज़ आपको स्टोरी समझ नहीं आएगी एंड उस एपिसोड की लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। थैंक यू। एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ पिछला एपिसोड ख़त्म हुआ था कि यो ना वो के गले पे काट लेती है और बेचारा वो दर्द के मारे कर रहा होता है और ज़मीन पे गिर के बेहोश हो जाता है। इन्हा वहाँ से जाने नहीं लगती, पर अचानक से उसको ध्यान आता है कि कहीं ये मर तो नहीं गया है। और वो उसकी हार्ट बीट चेक करती है जो बिल्कुल भी नहीं चल रही होती, क्योंकि वो तो एक वैम्पायर होता है जिसकी कोई हार्ट बीट नहीं होती। फिर वो जल्दी से वो को लेके जाती है हॉस्पिटल में, जहाँ डॉक्टर भी काफ़ी कोशिश करते हैं, पर उसके हार्ट बीट ना चलने के तहत उसे डॉक्टर भी वहाँ पे मरा हुआ घोषित कर देते हैं। जिस डॉक्टर की ये बात सुन के तो योना के पैरों तले ज़मीन ही खिसक जाते हैं, क्योंकि उसने सोचा नहीं था कि एक वाइट करने से किसी की मौत भी हो सकती है। उसी दौरान किसी और पेशेंट को लेके अंदर आया जाता है जिसका सर फूट चुका था, जिसके ब्लड से काफ़ी बुरे तरीके से ब्लड निकल रहा था, जिसकी स्मेल सूंघने के बाद वो की आंखें खुलती हैं और वो वैम्पायर मोड में आने लगता है। पर वो बड़ी बुरी तरीके से काफ़ी मुश्किल से अपने आप को कंट्रोल करता है। इतने में वो को जगह वो डॉक्टर देख लेता है और उसके भी पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो भी डर जाता है, साथ ही इन्हा भी। अब उठने के साथ ही फूल इन्हा को काफ़ी बुरी तरीके से सुनाने लगता है, पर इन्हा बेचारी क्या करती, हॉस्पिटल से जाने से पहले हॉस्पिटल वाले इन्हा को काफ़ी लंबा चौड़ा एक बिल पकड़ा रहते हैं, जिसको भरने के लिए बेचारे इन्हा के सालों की जमा पूंजी भी ख़त्म हो जाती है। और यहाँ वो सोच रहा होता है कि आजकल के ज़माने में कैसे अजीब से पैसे चलने लगे हैं जो कार्ड में मिलते हैं। अब यहाँ ये दोनों बाहर आते हैं और इन्हा उसके ऊपर काफ़ी गुस्सा करती है कि तुम्हारी वजह से मेरे कितने सारे पैसे खर्च हो गए। फिर वो से अपना पीछा छुड़ाने के लिए एक टैक्सी में बैठ के चली जाती है। यहाँ वो भी पूरे शहर को एक्सप्लोर कर रहा होता है कि आजकल की दुनिया कितनी बदल चुकी है। पहले की रात तो रात होती थी, पर आज रात और दिन में फ़र्क ही नहीं है। जहाँ वो ज़मीन पर रखी लाइटें देख के काफ़ी शौक हो जाता है। वो यहाँ पे रोड क्रॉस करने की कोशिश करता है, पर उसे रोड क्रॉस करना आता ही नहीं है, जहाँ वो दूसरों को देख के रोड क्रॉस करना सीखता है। यहाँ दूसरी तरफ सैंग और डोंग वो को उठाने के लिए आते हैं, जहाँ वो ऑलरेडी कॉफिन खुला हुआ देख के शौक होते हैं कि आखिर हमारे बॉस गए तो गए कहाँ। जहाँ उन्हें टूटा हुआ मिरर मिलता है, जहाँ डोंग तो काफ़ी परेशान होता है वो के लिए, पर सैंग हंस रहा होता है कि क्या पता बॉस को अपनी असली शक्ल का पता लग गया हो और वो सदमे में चले गए हूँ कि मैं कितना बुरा दिखता हूँ। और यहाँ वो जिसकी हालत काफ़ी ख़राब हो रही होती भूख के मारे, क्योंकि जब से वो उठा होता है उसने एक बूंद भी पानी नहीं, मतलब एक बूंद भी ब्लड नहीं पिया होता है पिछले 100 सालों से। जहाँ वो एक ब्लड डोनेशन के आसपास आता है, पर वो वहाँ पे ब्लड नहीं पीता, अपने आप के ऊपर कंट्रोल रखता है। अब यहाँ वो एक लड़के से पूछता है कि मेरा घर कहाँ है, पर उस लड़के ने अपने कान में एयरबड्स लगा रखी होती है तो उसे उसकी आवाज़ सुनाई नहीं देती। साथ ही उसे एक टैक्सी देखती है, जिसको देख के उसे ध्यान आता है कि योना भी इसी टैक्सी में बैठती गई थी, तो वो भी उस टैक्सी के पास जाता है, पर पता लगता है ये तो कैब किसी और नहीं ऑलरेडी बुक कर रही हुई। और वो बंदा कहता है अगर तुम्हें कैब चाहिए तो तुम भी इसे बुक कर लो, जो कि बिल्कुल भी वो को समझ नहीं आता। यहाँ वो एक कैट को देखता है जिसे वो मिस्टर कैट यानी कि मिस्टर को समझ बैठता है और पूरे टाइम उसका पीछा करता रहता है, हालांकि वो कितना कमज़ोर होता है तब भी। और यहाँ हम इन्हा को देखते हैं जो कि अपने पुराने घर से अपना आधा सामान लेके आई होती है, क्योंकि आधा सामान वो अगले दिन लेके आएगी। अब यहाँ वो बेचारा पीछा करते करते उस कैट के पास जाता है, जहाँ पता लगता है कि ये मिस्टर को नहीं है, क्योंकि मिस्टर को तो खाने पीने के मामले में काफ़ी एतराज़ करते थे। अब यहाँ बिल्ली को ऐसे बातें करता हुआ देख वो दो औरतें आपस में सोचने लगती हैं कि ज़रूर वो उस बच्चे को परेशान कर रहा है, उस बिल्ली को, और वो उसके खिलाफ़ कंप्लेंट करने जाने लगती हैं कि तुम एक बिल्ली को परेशान कर रहे हो। जहाँ पे बेचारा वो फंस जाता है और उनसे कहता है कि अगर आपको लगता है कि मैं ऐसा कर रहा हूँ तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दूँ, पर अगर आप इस बिल्ली की हेल्प करना चाहते हो तो प्लीज़ आप मेरी हेल्प करो, क्योंकि मैं इस बिल्ली से भी कुछ ज़्यादा ही हेल्पलेस हूँ। अब यहाँ वो बेचारी लेडीज़ वो से पूछ उसके घर का पता निकालती है, जो कि ऑनलाइन नहीं मिलता, क्योंकि जो पता वो को पता होता है वो पूरे 100 साल पुराना होता है और आज के ज़माने में घर का एड्रेस चेंज हो चुका होता है। बड़ी मुश्किल से जाके वो को एक शॉप ध्यान में याद आती है और उस शॉप को सर्च करके वो औरतें उसे एक मैप बना के देती हैं। अब यहाँ फाइनली वो अपने घर पहुँचता है और उस शॉप वाले का शुक्रगुजार करता है कि तुम्हारे पूर्वजों ने पुरानी वाली शॉप पिछले 100 सालों से और चला रखी है, तभी मैं यहाँ पे पाया हूँ। और यहाँ
यहाँ ये बंदा सोचता है कि क्या अजीब ही पागल है आ गया है। यहाँ वो अपने घर को देख के काफ़ी खुश होता है कि इस दुनिया में पिछले 100 साल में बहुत कुछ बदल गया, पर मेरा घर आज तक नहीं बदला, जिसकी उसे काफ़ी खुशी होती है। यहाँ वो घर के अंदर आके देखता है कि सारा सामान जैसा वो छोड़ के गया था वैसा ही रखा है। और अब वो यहाँ अपने कपड़े पहन के बाहर आता है और कॉफिन के अंदर दोबारा लेटने जाता है कि क्या पता वो एक दिन अगर और सोएगा तो वापस इंसान बन जाएगा। पर वो देखता है कि उसका ताबूत अपने आप ही जलने लगता है, जो कि उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा होता कि क्यों हो रहा है। उसी वक्त इन्हा भी उसी घर में आती है, जिसे देख के वो कहता है कि तुम मेरे घर में क्या कर रहे हो। तो इन्हा कहते हैं कि तुम मेरे घर में क्या कर रहे हो, जहाँ वो बताता है कि ये मेरा घर है और मैंने ये बटलर जो को दिया था। इन्हा कहती है देखो तुमने भले किसी भी एंसेस्टर को अपना नौकर बनाया होगा, पर मैं तुम्हारी नौकर नहीं हूँ। जहाँ पे जब दोनों में ही अच्छी खासी बहस होने लगती है, जहाँ इन्हा उसे बताती है क्या ये वही चाबी है जो तुमने अपने बटलर को दी थी। तो बेचारा वो कहता है कि हाँ ये वही चाबी जो मैंने बटलर को दी थी। अब यहाँ इन्हा कहती है कि अगर ये वाकई में ये आपका घर है तो इस घर के कागजात मुझे दिखाओ। अब ये बात सुनकर तो बेचारे वो की सिट्टी पिट्टी गुल, क्योंकि उसके पास कोई भी कागज़ नहीं होते। अब यहाँ वो उसे बताता है कि मैं एक वैम्पायर हूँ जो कि पिछले 100 सालों से एक ताबूत के अंदर सो रहा था। तुम्हें पता है कितना मुश्किल था ताबूत के अंदर सोना। जहाँ काफ़ी सारे इंसेक्ट्स कीड़े मकोड़ों ने उसे परेशान किया, यहाँ तक कि घोस्ट ने भी आके उसे परेशान किया इंसान समझ के। जिसके पास इन्हा भी उससे कहती तो तुम एक वैम्पायर हो जो कि 100 साल के लिए एक ताबूत में थे जो इंसान बनना चाहता था। अब यहाँ वो भी कहते हैं हाँ बिल्कुल तुम बिल्कुल सही समझी, पर फिर वो कहते हैं बिल्कुल नहीं, ऐसे आजकल के स्टोर पे भरोसा करता कौन है। जहाँ वो बताते हैं कि ये घर मेरे को मेरे फादर ने दिया है। वो मुझसे पूछता है तुम्हारे फादर का है, जहाँ वो बताते हैं कि मेरे फादर ने पैसों की कमी होने की वजह से हमारी फैमिली को छोड़ दिया। अब यहाँ वो कहता है मेरे पास कोई और चारा नहीं है अपनी असलियत बताने के। जहाँ वो उसके सामने अपने दांत निकालता है, पर उसके दांत नहीं आते क्योंकि वो ऑलरेडी हाफ ह्यूमन और हाफ वेम्पायर होता है। यहाँ वो उसे उड़ के दिखाने की कोशिश करता है, पर वो उड़ भी नहीं पाता। वो सामान को उठाने की कोशिश करता है, पर उससे कुछ भी चीज़ नहीं हो पा रही होती है जो कि एक नॉर्मल वेम्पायर आसानी से कर सकता है। तो बेचारे इन्हा भी उसकी ये सारी हरकतें देख के सोचती है कि ज़रूर ये बनता मेंटली डिस्टर्ब है। अब यहाँ वो अपना आखिरी बचा पैतरा इस्तेमाल करता है एओना को हिप्नोटाइज करने का। जैसे वो उसे हिप्नोटाइज करने चाहता है तो वो देखता है उसकी आंखों में उसके पूरी अपनी रिफ्लेक्शन नज़र आ रही होती है, जो कि उसे अभी तक किसी भी शीशे में नहीं दिखाई दी होती है। वो योना के क्लोज आता है, जो कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि इस लड़की की आंखों में वो अपने आप को साफ साफ कैसे देख पा रहा है। पर योना जो कि उसके पास आने की इस हरकत को परवर्टनेस समझ के उसे घर से बाहर निकाल देती है, कहते हुए कि अगर तुम दोबारा मेरे घर के आसपास आए तो मैं तुम्हें पुलिस में दे दूँगी। अब यहाँ बेचारा वो जो कि इसकी तबीयत काफ़ी ख़राब होती है क्योंकि उसने कुछ खाया पिया नहीं होता है, वो बेचारा बाहर जाता है। अब यहाँ योना भी बाहर इंस्टेंट नूडल खा रही होती है। अब वहीं पे ही वो आके कचरे में मिस्टर कोक को ढूंढने लगता है, और जिसको योना सोचने लगता है कि शायद इसके पास इतने पैसे भी नहीं है कि खाना खा सके, और ये कचरे में से देख रहा है। इतने में ही वो आता है और वो नूडल्स को मांगने के लिए कहता है। तो योना और वो दोनों मिलके वो नूडल्स को खाने लगते हैं। नूडल का स्वाद वो को इतना टेस्टी लगता है और उसे यकीन ही नहीं हो रहा होता कि इतने सालों से इंसान इतनी टेस्टी चीज़ खा रहे होते हैं। इंसान वो नशे में हो जाता है। अब उसे इन्हा के अंदर ही अपनी नाही दिखना शुरू हो जाती है। यहाँ वो अपने पुराने टाइम को याद कर रहा होता है कि कैसे नाही ने उन दोनों के मिलने के लिए एक अबैंडन प्लेस ढूंढा था, और यहाँ वो जो कि उसे खुद बचा भी नहीं पाया, उसे इस बात का काफ़ी गिल्ट होता है। अब यहाँ वो की आँख खुलती है जहाँ पे उसे उस स्टोर का एक स्टाफ आके उठाता है, क्योंकि इन्हा तो उसे छोड़ के भाग चुकी होती है। यहाँ वो इन्हा को बुरा भला बोलते हुए जा ही रहा होता है कि उसे सामने एक बिल्ली दिखती है, जिसे देख के वो कहता है यह तो मिस्टर को हो ही नहीं सकते, क्योंकि मिस्टर को हो तो तभी तक आ जाते, और वो उसे इग्नोर करके जाने लगता है। इतने मुंह से आवाज़ आती है क्या तुम्हें इतने भी मैनर्स नहीं है कि अपने सीनियर को सलाम भी कर सको या फिर उससे सलाम दुआ किस तरीके से कुछ तो कर सको। अब यहाँ बेचारा हैरान होता है क्योंकि वो मिस्टर कोई होते हैं। अब वो उसके गले लगता है और उसे सब बता रहता है कि इसके साथ क्या हुआ। यहाँ मिस्टर को भी वो को देख के समझ जाता है कि वो हाफ ह्यूमन एंड हाफ वैम्पायर बन के ही रह चुका है। यहाँ मिस्टर को उसे कहते हैं कि तुम्हें ज़रूरत है क्या आती है अपने कॉफिन से एक दिन पहले बाहर आने की, जहाँ पे वो उसे बताता है कि मैं अपनी मर्ज़ी से बाहर नहीं आया हूँ, बल्कि उसे एक लड़की ने खोला है। अब ये बात सुन के मिस्टर को काफ़ी हैरान होता है, क्योंकि उस कॉफिन को एक नॉर्मल साधारण इंसान कभी नहीं खोल सकता है, और उसे कोई इंसान या कोई और भी कभी नहीं खोल सकता। अगर उस लड़की ने उसका कॉफिन खोला है तो इट मीन्स वो लड़की कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट रखती होगी। यहाँ हम नेक्स्ट डे इन्हा को देखते हैं
जहाँ वो अपने घर पे जाते हैं और उसे पता लगता है कि उसके घर को बिना पूछे ही तोड़ना शुरू कर दिया है। वो जैसे ही वहाँ पे ये सब रुकवाने की कोशिश करती है तो वो लोग उसकी बात नहीं मानते और उसका सामान ऊपर से नीचे फेंक देते हैं। इतने में वो कंस्ट्रक्शन टीम का मालिक आता है जो इन्हा को देख के समझ जाता है कि इन्हा कौन है, क्योंकि इन्हा और उस कंपनी का मालिक दोनों कॉलेज टाइम में ही थे एक साथ, और यहाँ वो अपने कॉलेज टाइम से ही इन्हा को काफ़ी पसंद कर रहा था। अब ये लोग यहाँ पे कॉफ़ी पीने आए होते हैं जहाँ पे इन्हा उसे सब बताते हैं कि उसके साथ किस तरीके का हाउसिंग फ्रॉड हुआ है। और यहाँ पे वही लड़का जिसका नाम दोषिक होता है ये कहता है अपने ड्राइवर से कि तुम उस हाउसिंग फ्रॉड के मालिक को देखो, यानी कि इन्हा के मकान मालिक को, जो कि उसे छोड़ के भाग गया है। और यहाँ पे मिस्टर को बता रहे होते हैं कि इन्हा कुछ ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट लड़की है, क्योंकि उसकी वजह से अगर तुम इंसान नहीं बन पाए हो तो उसकी वजह से ही तुम इंसान दोबारा बन सकते हो। यहाँ इन्हा बेचारी घर जा रही होती है जहाँ उसे रास्ते में अपना लैंडलॉर्ड मिलता है, जिसके पीछे वो पड़ जाती है कि मेरे पैसे वापस दो। और यहाँ ये लोग जब भागते भागमबाड़ी कर रहे होते हैं, जहाँ पे इन्हा की रास्ते में ही एक्सीडेंट होने लगते हैं, जिसकी वजह से वो के कंधे पे निशान चमकने लगता है जहाँ पे इन्हा ने बाइट करी होती है, जहाँ उसे एहसास हो जाता है कि इन्हा किसी मुसीबत में है। और उसे इन्हा की आवाज़ें भी आने लगती है, जहाँ पता लगता है कि मिस्टर कोलो से बताया था कि जब भी इन्हा किसी खतरे में होगी तो वो उसे बचाना है और उसे बचा के रहना है। अब वो उसे बचाने के लिए बाहर जाता है, जहाँ उसे बिल्कुल भी रास्ता समझ नहीं आ रहा होता, क्योंकि वो तो अभी 2 दिन पहले ही इस दुनिया में आया है। यहाँ मिस्टर को ने वो को एक ब्लड का सैंपल दिया होता है कि जब तुम्हें ज़रूरत हो तब तुम इसे पी लेना, क्योंकि तुमने अभी तक कोई खून नहीं पिया है। और लेकिन तुम्हें कोशिश करने की तुम ब्लड कम ही पियो, क्योंकि अगर तुम ब्लड ज़्यादा पियोगे तो तुम इंसान बनने के बाद भी अपने ब्लड की खपत को नहीं छोड़ पाओगे। यहाँ इन्हा फाइनली अपने लैंडलॉर्ड को पकड़ लेते हैं, जिसके बाद लैंडलॉर्ड उसके ऊपर हमला करने जा ही रहा होता है, जहाँ पे वो आता है और उसके हाथ से वही रॉड लेके तोड़ देता है, मोड़ देता है। ये चीज़ देख के उसके मालिक की सिट्टी बिट्टी गुल हो जाती है और फिर वो चाकू बाहर निकालता है कि अच्छा तुम इससे बच के दिखाओ। वो उसके गाल पे हमला करता है, जिसके बाद वो अपने वैम्पायर होने की वजह से अपनी चोट को कुछ इस तरीके से ठीक करता है कि मानो वो पहले कभी कुछ थी ही नहीं। जिसकी ये चीज़ देख के बेचारा लैंडलॉर्ड काफ़ी शौक होता है, पर तब भी वो बाज नहीं आता और वो के ऊपर ही हमला करता रहता है, जहाँ वो तो चुटकी में ही हरा देता है। अब यहाँ फाइनली इन्हा को समझ आ जाता है कि वो रियल में वैम्पायर है, और अब उसे काफ़ी बुरा लग रहा होता है कि उसने कितना कुछ बुरा सलूक करा होता है वो के साथ। अब यहाँ वो कहता है क्या तुम्हें मुझ पे अब यकीन हुआ कि मैं वैम्पायर हूँ? तो इन्हा भी कहती है हाँ। और इसी के साथ हमारी ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है।